नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों के रिसर्च के बाद दोस्तों फाइनली मैं एक स्टॉक पे मंडे को पोजीशन बनाने का सोच रहा हूं। और दोस्तों मुझे प्राइस अगर मिला तो जी हाँ दोस्तों, मैं फाइनली इसमें पोजीशन बनाऊंगा। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ये एक ऐसी वीडियो है जो लर्निंग है। इसके पहले को पता है कि मैंने प्रिंस पाइप में, हैप्पीएस्ट माइंड में, लॉरस लैब में, उसके बाद MTR टेक्नोलॉजी में पोजीशन बनाई। आप सबको खुल के बताया कि भाई मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। अच्छा हुआ कि स्टॉक में रिकवरी आई और स्टॉक उसके बाद तेज हुआ। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई गारंटी नहीं कि मैं पोजीशन बनाऊंगा तो उसमें तेजी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन यस, मैं जो स्टॉक को ट्रैक करता हूँ, मेरे रडार पर जो रहता है, मुझे अच्छे फाइनेंशियल लगते हैं तो मैं ज़रूर उस पर निवेश करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। और दोस्तों पूरा वीडियो के एंड तक बने रहें, वरना आपको लॉस भी हो सकता है। और मैं पहले बता दूंगा इस कि अगर आप स्टडी करते हैं तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, अपने पीर से सस्ती है और लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड कर सकती है। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस के बारे में बताऊंगा। 350 के आसपास का स्टॉक है, तो जी हाँ छोटा प्राइस है तो ट्रैक करता है बहुत लोगों को। लेकिन इसी बीच में कुछ कैचेस हैं, आपको देखना बनता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक को मैं बहुत दिनों से स्टडी कर रहा था और दोस्तों जून के जो डेटा है हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इस स्टॉक में सब कुछ सही था, लेकिन इसके एक साल पहले जो प्लेजिंग की समस्या थी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा थी। एक फार्मा ही कंपनी है, लेकिन दोस्तों इनके जो प्लेज हैं समय समय बहुत ही कम हो रहे हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके पहले जो प्लेज की समस्या थी वो 30% के आसपास थी। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए 42% के आसपास दिखाई पड़ता है। उनकी पहले जैसे बताया कि बहुत सारे प्लेज थे, लेकिन अभी उसको अनप्लेज करके गाइस मात्र 6% का ही, 7% का ही प्लेज देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव है। बात की जाए FIS की तो गाइस FIS के पास भी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाता है। FIS के दोस्तों बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 18.4% के आसपास देखने को मिल रहा है। DIS की बात की जाए 2.9% के आसपास देखने को मिल रहा है। पब्लिक के पास उसको अच्छा स्टेक है। इस बात को जरूर नोटिस करिएगा कि पब्लिक ने पिछले कुछ समय से स्टेक बढ़ाया है, FIS से थोड़ा कम किया है। लेकिन याद रखिएगा DIS ने उसके रिस्पॉन्स में थोड़ा माल बटोरा है। और इसमें BNB जो परिवर्स है उन्होंने भी गाइस लास्ट डे इसमें थोड़ा सा एकोमोडेशन किया है। इस महज 370 का स्टॉक दिखाई पड़ता है और हमें लास्ट डे की बात की जाए 8.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। और लास्ट डे दोस्तों हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 370 के ऊपर सर्वाइव करता है तो आने वाले कल में इनके लिए 400 और 450 का रास्ता खुल सकता है। इस कोरोना के पहले इस स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम आ चुका था। कोरोना वायरस की वजह से चूँकि फार्मा कंपनी है तो बहुत ही पीक बनाया था। अगर आप देखिए YTD की बात की जाए तो 6 महीना से एकदम फ्लैट रिटर्न है 3% के आसपास। लेकिन लास्ट डे की बात की जाए तो गाइस इसे मोमेंटम है और आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जो लेवल है गाइस, ये बहुत ही ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो स्टॉक में एक मोमेंटम फिर से वापस आ सकती है। इस स्टॉक का नाम क्या है? ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। मैं बताऊंगा इसका बिजनेस मॉडल के बारे में, लेकिन आपको देखना बनता है क्योंकि छोटी कंपनी है। मैं पहले बता दूं तो इसमें रिस्क भी है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर आप चार्ट देखें तो बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। बॉटम बनाने के बाद गैस इसने एक रिकवरी दी है जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। यहाँ पे गैस क्या हुआ था, एक कोरोना वायरस आया था जिसकी वजह से सारे फार्मा के स्टॉक्स बहुत भाग रहे थे। IOLCP की बात की जाए आपने देखा, आरती ड्रग्स को आपने देखा, इस कंपनी में भी सेम वही हुआ था। उसके बाद जो करेक्शन का फेज़ है उधर पे स्टार्ट हुआ और उधर पे बहुत लोगों ने लॉस बुक किया। लेकिन दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो इनके फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी स्टॉक में पोजीशन आने से पहले अपनी स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बताया कि कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं कौन कौन से पैरामीटर्स को देख के पोजीशन बनाता हूँ। ऑफकोर्स अगर लॉस होता है तो मेरा ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि अपने स्टॉक को जो स्टडी है उसको मजबूत रखिए और देखिए स्टॉक में मूवमेंट कैसे है। अगर आप देखें तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 437 के आसपास देखने को मिल रहा है और स्टॉक आपको उस प्राइस से सस्ता देखने को मिल रहा है। एक साल लो की बात की जाए 200 का स्टॉक था। मार्केट कैप की बात की जाए तो गाइस 9000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। सबसे अच्छी बात इधर पे ये है कि इंडस्ट्री पी से ये बहुत सस्ता है, जहाँ पे इंडस्ट्री पी की जो वैल्यू है 39 के आसपास है और इनका जो पी है गाइस मात्र 16 के आसपास दिखाई देता है। 2020 में और 2021 में सेल कंडीशन क्या रही आप देख सकते हैं। मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा कंपनी कहाँ का काम करती है। अगर आप देखें 2020 से 2021 में सेल्स में अच्छा जंप है, 2598 से कितना हो चुका है 3237 रुपीज़ इन करोड़। अगर आप देखें कंपनी के प्रॉफिट तो जी हाँ दोस्तों
कंपनी के प्रॉफिट में कोई कमी नहीं थी। कंपनी के जोरदार प्रॉफिट देखने को मिले थे। 309 करोड़ से कंपनी के प्रॉफिट कितने हो चुके थे, 549 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के अगर आप देखें रिजर्व सरप्लस के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के रिजर्व सरप्लस काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल चुके हैं। 2020 में कंपनी का रिजर्व सरप्लस 1800 करोड़ के आसपास था। अगर हम मार्केट कैप को मद्देनजर रखें तो जी हाँ, उस अकॉर्डिंग इनके पास बहुत ही हेल्दी, मैं बोलूँगा, रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जाता है, जो अभी कितना है, 2148 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के ईपीएस ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2020 में कंपनी का ईपीएस 13 के आसपास था, अभी की बात की जाए 22 के आसपास हो चुका है। दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो मैट्रिक्स होता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और ट्रूली बताऊँ दोस्तों तो ये मुझे काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है। कोई स्टॉक जितना भी डाउन हो जाए, उनका कुछ कुछ मैट्रिक होता है, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यस, आरओई में कभी कभी छेड़छाड़ भी होता है नेट प्रॉफिट को बढ़ा के, लेकिन यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो बड़े बड़े फिनेंस जो ज्ञाता है उसको यूज़ करते हैं। तो इनके गाइस जो आरओई है वो 20 के ऊपर है, जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग है। 25 के आसपास इनको मिलते हैं। आरओसी की बात की जाए 28 के आसपास है, क्वाइट गुड। और आप देखें करंट रेशियो तो 1.70 के आसपास इनको मिलते हैं। कंपनी के ऊपर पहले बहुत डेट था 0.43, उसमें से माइनर डेट कम हुआ है। एक प्लेज की समस्या थी, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, जो कंपनी के फेवर में दोस्तों दिखा रही है। कंपनी के पास 42% के आसपास इनके प्रोमोटर होल्डिंग भी है, जो क्वाइट डिसेंट है। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो ग्रोथ है ये दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले कल में कंपनी मुनाफे वाला बिजनेस करती है, और इसी बीच में इनकी कमी ज़रूर देखने की उम्मीद है। कंपनी के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो ग्रोथ नहीं, और ग्रोथ नहीं तो भाई स्टॉक ही नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गैस मैंने आपको दिखाया कि कंपनी को बजट है, प्लेज है, जो कि पहले से बहुत कम हो रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी एक मुनाफे वाला बिजनेस में है, और कंपनी के 3 साल अगर आप एवरेज सेल्स निकालें तो 20 के ऊपर है, 25 के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो क्वाइट हेल्दी है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से 60% के आसपास लास्ट 3 साल का देखने को मिल रहा है। इस पिछले कुछ समय से कंपनी ने बहुत ज़्यादा मुनाफा करके दिखाया है। अगर आप देखें तो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे अपने सेल्स नंबर को बढ़ा रही है। इसलिए गाइस मैं इस इधर पे थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। कंपनी के जो बिजनेस मैनेजमेंट है, मैंने कमेंट्री देखी, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं, और कंपनी एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करती है। बताऊंगा उसके बारे में भी अलग से। लेकिन अगर आप देखें कंपनी के टॉप लाइन और कंपनी के बॉटम लाइन पहले कुछ समय से काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात इधर पे ये है, अगर आप देखिए इनके पीयर्स सब कंपेयर करें, उसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला देखने को मिलते हैं। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इनके जो प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी हद तक हमें डिक्लाइन देखने को मिलते हैं। मैं बोलूँगा कि इसको बहुत चीप बनाता है, और वेरी लेस पी पे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी एक फार्मा में काम करती है। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन अवर ब्रांड्स प्रॉमिस। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ड्राइवन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो फोकस्ड है इसमें काम कर रही है, और मल्टी प्रोडक्ट्स जो डिलीवरी है उसमें काम कर रही है। अगर आप देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया क्या है, एक फार्मा वाली कंपनी है, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद में है। वी मैन्युफैक्चर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, APIs, फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएट, PFIs एंड फिनिश डोसेज, FDs डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्वालिटी कंसिक्वेंस। मतलब कंपनी ने अपने बारे में बताया है कि APIs में काम करती है, FPIs में काम करती है, और FDs में काम करती है, जो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग है। कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन सही है। कंपनी के अंदर जो एक बहुत बड़ा प्लेज का समस्या था वो धीरे धीरे गैस कम हुआ है, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा प्लेज है जो को मुझे लगता है कि आने वाले कल में आराम से मैनेजेबल हो सकता है। सो टिकट टेप में रिसर्च अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं कि इसी के अकॉर्डिंग होता है। डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही फ्यू है। अगर आप देखें 3% के आसपास डाउन साइड है। अपसाइड की बात की जाए तो 477 का आसपास देखने को मिलता है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो जो टारगेट्स है वो बहुत ही अप है, और डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इधर पे 1 मंथ का हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। तो 1 मंथ में एक लंबा कॉन्सोलेशन के बाद कोरोना वायरस आया था, तो बहुत रैली आ गई थी। छोटी कंपनी थी तो फटाफट भाग रही थी, अपने प्राइस से बहुत महंगा हो गई थी। मतलब वैल्यूशन तो अभी सस्ते हैं, लेकिन एक बहुत रैली आ गई थी। उसके बाद करेक्शन दिखाया, और उसके बाद दोस्तों एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल में दिखाऊंगा वीकली चार्ट में। इसको अगर तोड़ता है तो आने वाले कल में गए शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 450 के आसपास जाने की क्षमता रखता है। इस वीकली चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये दोस्तों थर्ड अटैम्प्ट है। अगर इसको तोड़ने में कामयाब होता है तो ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है और भी तेज हो सकता है। अगर आप देखें पैटर्न वाइज, अगर आप ड्रॉ करें, डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये 1, 2, 3 अगर इसको तोड़ता है तो ऑफकोर्स उससे एक फ्रेश ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है, जो इसको 400 रुपये पर ले जा सकता है। तो जी हाँ, कंपनी पर आप रिसर्च करें। जैसे बताया कि अगर कोई मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचता हूँ तो मुझे 5-10% गिरावट से पैनिक नहीं होता है, बिकॉज मैं एक बार में बल्क निवेश नहीं करता हूँ। इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं हुआ एकदम दोस्तों 350 के आसपास और 340 के आसपास भी आ सकता है। मुझे लगता है कि अभी दोस्तों अगर ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं हुआ, या आपको 330 के आसपास वर्स्ट केस की बात की जाए, गुड केस की बात की जाए 350 के आसपास देखने की उम्मीद है। ब्रेकआउट होता है तो जी हाँ, 350 का एसएल लेके फिर 340 का एसएल लेके
फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यस, अपना एसएल ले काम करें। जैसे बताया कि बहुत लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, गिरता है तो स्टॉक पैनिक करते हैं। लेकिन यस, आपके पास अगर क्षमता है, थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो एसएल की आवश्यकता नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप थोड़ा पैनिक करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिस करनी है, तो अपना एसएल ले काम करें 350 के आसपास। मेरी आपको राय यही होगी। लेकिन कंपनी पे स्टडी करें। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि इसमें निवेश करना है। अगर आप निवेश करते हैं तो सही है, कंपनी अच्छी है। और मैं पूरा मन बना लिया हूँ दोस्तों, बिकॉज मैं जब एक बार फाइनल डिसाइड करता हूँ कि इसको पोर्टफोलियो में जगह देनी है, तो भाई उसको देनी है, मतलब देनी है। कंपनी मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। आप चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उनके कंसल्ट से पोजीशन बनाना ना भूलें। ये एक एजुकेशनल वीडियो था जहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया कि मेरा फर्दर मूवमेंट क्या हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।